आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय पहला। और अध्याय पहले में जो आपका पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, वो किस प्रकार से होते हैं, और जो है कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ किसको जाता है। तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने भाषा लिखा हुआ है, देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण चिकनी या चमकदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में यानी कि उसी तरफ लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दीवार बनाया है या फिर कोई भी वस्तु हो सकता है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रही है जो ओ बिंदु पर आकर के टकराती है और पुनः इसी दिशा में, कहने का मतलब इस तरफ जो है वो वापस टकराने के बाद चली जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसको हम आगे लिखते हैं। तो देखिए, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, जिनमें से पहला नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये जो आपतन बिंदु है इस पे एक लंब डाला जाता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जिसको अभिलंब कहा जाता है। ये सभी के सभी एक ही तल में होते हैं, कहने का मतलब देखिए एक ही बिंदु पर ना स्थित है, इसलिए ये इसे कहा जाता है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए, यहाँ पे ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में कोण आई बन रहा है। ये तुम्हारा हो गया कोण आई, और इस तरफ का कोण हो जाएगा आर, क्योंकि ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये दोनों के दोनों जो कोण बन रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। यानी इसका यदि हम नियम लिखेंगे तो इसका पहला जो नियम होगा वो हो जाएगा आपका आपतित किरण, एक मिनट गलत लिख दिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यह आपका हो गया पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण बराबर, बराबर ही लिख देते हैं, बराबर परावर्तन कोण। देखिए, आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है, बराबर परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यह होता है आपका आपतन कोण और यह होता है परावर्तन कोण। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी और इसी वक्त डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलंब किसे कहा जाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे परावर्तित किरण हो गया, और ये बिंदु जो ओ यहाँ पे लिखे हैं यह आपतन बिंदु हुआ। इन सब का भाषा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अभी आप लोगों ने सीखा कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसका ये फिगर हो गया, देखिए यहाँ पे चिकनी सतह ली है जिसे कि आईना मान सकते हैं। आईना के ऊपर जब प्रकाश का किरण पड़ता है तो वो दूसरी तरफ निकल जाता है, यानी कि ये वाला किरण यहाँ से आया और यहाँ पे टकराया और ये इस तरफ चला गया। जो किरण आएगा उसको कहेंगे आपतित किरण, जो किरण चला जाएगा इसको कहेंगे परावर्तित किरण,
और जिस बिंदु पर टकराएगा उसको कहेंगे आपतन बिंदु, और यहाँ पर जो एक लंब डालेंगे इसको कहेंगे अभिलंब, और ये जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण, और ये जो कोण यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको कहेंगे परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में होता है, या यह सभी एक ही तल में होते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर ये टिका हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ओ बिंदु पर टिका हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी यहीं पे आया है और ये भी यहीं से निकल रहा है और ये भी यहीं पर डाला गया। ठीक है, ओ बिंदु पर ही डाला गया। इसमें अब इन सभी का भाषा लिख लेते हैं। चलिए भाषा भी देख लेते हैं, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बीच में आपको समय मिल जाएगा थोड़ा सा। देखिए आप सबसे पहले लिखते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। क्या लिखना है? आपतित किरण। आपतित किरण किसे, देखिए किसी भी बिंदु स्रोत से जहां से प्रकाश निकलती है, देखिए किसी भी बिंदु से जो किरणें आती है उसको कहेंगे आपतित किरण, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए दूसरा भाषा देखते हैं। ये तो आपतित किरण हो गया। अब ये जिस बिंदु से टकराता है इसको क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु किसे कहेंगे? देख लीजिए, जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है, कोमा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। देख लीजिए, ये आपतित किरण है और ये इस बिंदु से टकरा रहा है, यहाँ पे जो बिंदु O है वो आपका आपतन बिंदु हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। तीसरा आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण का भाषा लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा करके वापस लौट जाती है, लौट गई किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर, आपतित किरण जब किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो लौट गई किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। अब देखिए सब कुछ तो लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया? बच गया आपका अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसका भी भाषा लिखते हैं। तो चलिए आप लिखते हैं अभिलंब का भाषा। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब
आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर निखारा है तो क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, को अभिलंब कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका ये बच गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, हम भाषा बोल देते हैं, मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए आपतन कोण का भाषा हो जाएगा कि आपतित किरण और अभिलंब, ये जो ये आपका क्या है, अभिलंब है, और ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण, या फिर ऐसे बोल सकता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसी प्रकार से उल्टा यदि कर दीजिएगा तो परावर्तन कोण का भाषा निकल जाता है। जैसे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को याद रखिएगा कि कोण I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। ठीक है, और देखिए आपतित किरण यानी जो किरण आएगा इसको आपतित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु, जिस बिंदु से टकराएगा आपतित किरण, इसको कहेंगे आपतन बिंदु। परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा करके वापस लौट जाती है तो लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है इसी को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।